ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग है, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमेन आमेन। हम लोग जब दुखी हो जाते हैं, फिर प्रभु आ जाते हैं और हम लोगों के पास आ जाते हैं, और ये क्या बोल रहे हैं, ये कि ओडियारे ମୁଁ ପଢିଦେଉଛି ଯେହେତୁ ତୁମ ପ୍ରତି କରୁଣା କରୁଅଛି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ କହନ୍ତି ପର୍ବତ ଗଣ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଘୁଞ୍ଚିଯିବେ ଓ ପର୍ବତ ଗଣ ଟଳିବେ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ଦେହ ତୁମ ଠାରୁ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ, अबा हमारा शांति रो नियम टलिब नहीं। ओ प्रभु हम लोग को शांति दे देंगे, सब टल जाएगा, पर्वत भी विचलित हो जाएगा, लेकिन वो शांति देने वाला परमेश्वर वो हम लोग का साथ आएगा और शांति देगा। तब हम लोग का जब दुखी है तो मन में शांति हो जाता है। तो प्रभु क्या बोलते हैं यहाँ, अगो दुखिनी तूफान रे विचलित तो संतना विहीनी, देखो आम्भे नाना सुंदर बनरे तुम्हारा प्रस्तर बसाइबा और नीलमणि द्वारा तुम्हारा भित्ति मूल स्थापन करिबा। कितने प्रकार से क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वो जो नीलमणि, हिंदी रे कौन लिखे छे? हाँ, नीलमणि लिखा है। नीलमणि लिखे है ना। माणिकों से, हाँ, माणिक, हाँ माणिक, नीलमणि। हाँ, वो जो पत्थरों से वो ଟିକେ ସେ ହଉଛି ବୋଧେ म्यूट जो करो। कीमती पत्थर है, नीलमणि। हाँ नीलमणि पत्थर ना, हाँ उससे दूंगा। फिर क्या बोले, आमे पद्मराग मणि तुम्हारे चूड़ा और सूर्यकांत मणि तुम नगर द्वार सकल और मनोहर पश्य तुम समस्त सीमा निर्माण करवा। तुम संतान गण समस्त सदापन द्वारा शिक्षित हेबे और तुम संतान गणर महाशांति हब। वो जो आ जाते हैं नीचे, तो हम लोग को सब कुछ देने के लिए तैयार है, और बोल रहे हैं तुम लोगों का सब संतान, सब बच्चे लोग क्या हो गए, शिक्षित हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, और क्या बोलते हैं वो सब कोई सबको शांति भी देंगे। पुणी लिखा है ओडिया रे, तुम्हें धार्मिक स्त्री को तब तुम्हें उपद्रव ठारू दूर रह। और जो हम लोग के को जो विरुद्ध में जो आते हैं ना, वो जो हम लोग का विरुद्ध में जो बोलते हैं, वो लोग क्या करेंगे, तुम वो लोग कारण तुम्हें भीत है बने। वो लोग क्या बोले मसीह, तुम मत डरो, पुणी तुम्हार त्रास ठारू दूरे रहिबो, कारण तुम्हें कारण ताहा तुम्हार निकट का। वो लोग जो भी कुछ करते हैं हम लोग के विरुद्ध में, हम लोग उनके पास नहीं आएंगे। हम लोग को डेली हम लोग क्या करते हैं, घोषणा करते हैं, जो प्रत्येक वीक में फ्राइडे में हम लोग घोषणा करते हैं कि जो लास्ट में है, जो बोलते हैं हम लोग शुक्रवार को, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। वो जो हथियार बनाने वाला परमेश्वर है, हथियार जो बनाता है वो परमेश्वर है, और हथियार भी परमेश्वर देते हैं उसको। वो जो हथियार मारता है वो भी उसको भी परमेश्वर बनाए हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं जितने भी हथियार वो मनुष्य बनाए हैं, तो जो मनुष्य को जो बनाए हैं परमेश्वर, वो कुछ नहीं कर सकता है। और जितने लोग मुद्दे ना तो होकर तुझ पर नालिश करे, हैं पढ़ी दे तो हिंदी जी। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सभी से तू जीत जाएगा। हाँ ठीक है। वो जो परमेश्वर बनाए है जो मनुष्य को, और मनुष्य जो हथियार बनाया है, लेकिन हथियार बनाने वाला को यीशु मसीह बनाए हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। हम लोग कौन जीत जाएंगे फिर? यहोवा जितना पढ़ी थी उसके आगे पढ़ूं। हाँ 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 हाँ। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का वाणी क्या है कि लिखा है, यहोवा के दासों का यही भाग होगा। हम लोगों का भाग, हम लोग
कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और हम लोग को क्या करते हैं, धर्मी ठहराएंगे, हमको कोई भी दोष नहीं दे सकेंगे। और फिर आएंगे एफिसियों 4 का 29 पढ़ेंगे। जी, मैं पढ़ रही हूँ एफिसियों 4 का 4 का 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। आमेन आमेन। हम लोगों का मन में जब शांति है तो परमेश्वर आ जाएंगे, हम लोगों का मन शांति हो जाता है और हम लोग प्रभु में भर जाते हैं। तो हम लोग क्या हो जाते हैं, प्रभु में हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं। हैं? और तो हम लोग बोलते हैं, लोग किसी को तो क्या बोलते हैं उसमें, मोड़े पड़े तुम्हारे मुखर कौन सी कुवाक्य निर्गत नहीं हो, बरं आवश्यक अनुसार निष्ठाजनक वाक्य निर्गत हो। हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, इधर इधर की बात नहीं बोलेंगे उसको। और फिर क्या बोलेंगे, जेपरी ता श्रोता को अनुग्रह पकड़ के उनको जो कुछ भी हम बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, तो उन लोगों का जीवन में क्या होगा, सुनने वाले का जीवन में क्या होगा, अनुग्रह हो जाएगा, अनुग्रह हो जाएगा। तो वो लोग खुश हो जाते हैं। वो लोग हम लोग का हम लोगों को देखते हैं कि कैसा वो बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बाद पहले कैसे बोल रही थी, अभी कैसे बोल रहे हैं, क्यों हम लोग प्रभु में आ गए हैं। तो हम लोग जो बोलते हैं उनका जीवन में अनुग्रह हो जाता है और वो लोग भी हमसे सीखते हैं। और हम लोग क्या, वो जब हमको बोलेंगे कि तुम क्या ऐसे बोल दिए और तुम प्रभु को जानते हो, हम भी प्रभु को जानेंगे, ऐसे वो लोग बोलेंगे, तो हम हम लोग क्या खुश हो जाते हैं, आनंद भी हम लोग का मन भर जाता है। आइए हम लोग मिलेंगे, देखेंगे, पढ़िबा टिके गीत संगीता 119 172 टिके पढ़ तो। जी, 100 भजन संगीता 119 का 172 में ये लिखा है, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरे सब आज्ञाएं धर्ममय है। हाँ, ये क्या लिखा है, मैं तेरा वचन के गीत गाऊंगा। जब हम दुखी थे तो प्रभु आ गए, नीचे आ गए हम लोगों के पास, फिर हम लोगों ने जीवन में क्या हुआ, शांति आ गया, खुश में भर गए हम लोग, हाँ, आनंद में भर गए हम लोग। दूसरे को हम लोग अच्छे अच्छे बात बोले, जो बात बोले हम उन प्रभु को बात बोले, उनका जीवन में अनुग्रह भी आ गया है। तो हम लोग आनंद में भर गए। तो फिर हम क्या हुआ कि, तो आनंद में भर जाने से हम लोग गीत गाते हैं, गीत गाते हैं। जब हम लोग आनंद में भर जाते हैं तो क्या करते हैं, गीत गाते हैं। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢି ଦଉଛି। ମୋ ଜିହ୍ବା ତୁମ ବାକ୍ୟ ବିଷୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ, कारण तुम्हारे आज्ञा सकल धर्ममय। मैं तेरे वचन की गीत गाऊंगा। हम लोग क्या, आत्मा में जब भर जाते हैं तो हम लोग आत्मा में गाते हैं, क्या गाते हैं हम मुझे मालूम नहीं। मैं भी आत्मा में भर जाती हूँ तो मैं गाती रहती हूँ, क्या गाती हूँ मुझे भी मालूम नहीं होता है। और क्योंकि तेरी सब आज्ञा धर्ममय है। उनका सब आज्ञा क्या होता है, राइट है, उनका आज्ञा राइट है, सत्य है। वो जो बोलते हैं ठीक है, तो हम लोग का मन में आ जाता है, हम लोग जानते हैं। फिर देखें गीत संगीता 16 और 11 पढ़ी थी। जी, भजन संगीता 16 का 11। तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी होगी, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। हम लोग का जीवन आनंद में भर जाता है,
आनंद में भर जाता है। हम लोग को ये महीना हम लोगों के लिए क्या बोले हैं? आनंद में, जयफुल आनंद में है। और क्या बोले कि संपूर्ण नहीं, पूर्ण समुद्री, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कुछ स्पष्ट। सेटिस्फेक्शन। हाँ, सेटिस्फेक्शन हाँ, इंग्लिश में, सेटिस्फेक्शन। हिंदी में पूर्ण ऐसे क्यों बोलते हैं? हिंदी मालूम नहीं मेरे को। हाँ, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन। हाँ, अब ये जीवन जय में भर जाता है, आनंद में भर जाता है ये महीना। ठीक। हाँ, कम ये करो। बस ये महीना के आनंद में हम लोग को भरेंगे क्या? हर दिन नहीं भरेंगे क्या? बस ये महीना चला जाएगा तो आनंद, बस आनंद बंद हो जाएगा क्या? नहीं, हम लोग को जो क्लोजर डीपर आनंद में हर दिन भरेंगे प्रभु के। जब हम प्रभु के पास जाएंगे तब उसी दिन तक हम लोग आनंद में भर जाएंगे। तो क्या बोले यहाँ क्या लिखा है? मीनोमा, हाँ? वो जो पूछ रहे थे, संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि। ओ, पूर्ण संतुष्ट। हिंदी में नहीं आती मेरे को। पूर्ण संतुष्टि, हाँ। तो हो जाते हैं पूर्ण संतुष्टि ये महीना में। हम ओडिया टी पढ़ी तुम्हें मते जीवन रो पथ देखाओ, तुम सम्मुखरे आनंदर पूर्णता थाए, तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। वो परमेश्वर क्या दिखाते हैं? वो जो बच्चन में जीवन का रास्ता दिखाते हैं। ओ, और वो लोग वो क्या कहते हैं वहां? कहने के तेरे निकट आनंद की भरपूरी हो। हम लोगन का जीवन में अब भरपूर से आनंद हो जाएगा, भरपूर से। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहे। हम लोग का जो दाहिने हाथ है वहाँ सुख है, बस सुख भी नहीं है। और हम लोग को पास्टर जी बोले दाहिने हाथ में हम लोग का स्वर्ग भी है। हम लोग ऊपर से नीचे स्वर्ग लेके आएंगे। स्वर्ग यहाँ रहेगा, हम लोग स्वर्ग को नहीं जाएंगे। हम लोग पास्टर जी ये बोलते हैं। वो जो दाहिने हाथ प्रभु दिए हैं, ये दाहिने हाथ में हम लोग का सब कुछ है, सब कुछ है। हम जो बोलते हैं, हम जिसको भी बोलेंगे वो आशीष में भर जाएगा। प्रभु हमको इतना आनंद में भर दिए हैं। आइए हम लोग जाएंगे। जब हम लोग आनंद में भर जाते हैं तो क्या करते हैं? गीता संगीता 103 टिके पढ़ो तो। जी, 103 का कितना? एक रोटी की पढ़ी जाती। हे मेरे मन, यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझसे है, मुझ में है, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा का धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरे जवानी उत्कर्ष की नाई नई हो जाती है। यहोवा सब पेशे हुए के लिए, पिसे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। आगे पढ़ो मीनुमा की कैसे, कितना हाँ, तक? बस बस बस। हाँ, हम लोग को ना आनंद में जब भर जाते हैं, हमारा मन को क्या बोलते हैं? उस दिन पास्टर जी बोले, हे मेरा मन, हे मेरा मन, यहोवा के धन्य को। हम भर जाते हैं तो यहोवा के धन्य को कहते हैं और उसको गुण गाते हैं। और आत्मा में भर जाता है, हम लोग को आत्मा में भर जाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं, आत्मा जब आता है, हम लोग खुश हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं और मग्न हो जाते हैं, और हमको कोई भी नहीं दिखता है। जो शत्रु हमको विरोध में आते, वो लोग कौन भी नहीं दिखते, कोई कोई कुछ भी नहीं दिखते कि कुछ क्या बोले, कुछ की क्या हो रहा है, हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। प्रभु इतना महान है। हम लोग को आनंद में ये महीना भर दिए हैं और हम लोग को के इतने दिन हम लोग को आनंद में भरेंगे। ये नहीं बस ये महीना भी नहीं, हर दिन भरेंगे वो। फिर हम लोग को भर जाते तो क्या होता है? उसको क्या धन्यवाद देते हैं? आइए पढ़ेंगे एफिसो 5 का 20 के पढ़ो तो। जी। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। एफिसियो केते माँ एफिसियो 5:20। बस हम जब आनंद में भर जाते हैं, बस वो कुछ दुख था तो आनंद में भर गए तो धन्यवाद देंगे, कि कुछ पाए हैं उसको बस धन्यवाद है, ये नहीं। क्या यह क्या लिखा है? और सदा सर्व बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो यीशु हमको दिए हैं, जो यीशु मसीह हमको इतने आनंद दिए हैं, सब कुछ के लिए, सब में और सब टाइम में, हर दिन हर समय हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जो परमेश्वर यीशु मसीह को भेजे हैं हम लोग उनके उद्धार के लिए, जो पिता उनके एक लौता बेटा को दिए हैं हम लोगों के लिए, जो कि मेरे संतान लोगों के लिए, कि वो लोग जीवन पाएंगे, उद्धार पाएंगे। और वो जो बोलते हैं स्वर्ग है नर्क है, लेकिन नर्क हम लोगों के नहीं है, हम लोगों के लिए वो दिए हैं हस्त, वो जो दाहिने हाथ दिए हैं कि स्वर्ग लाने के लिए, और आनंद से सब कोई भर जाएंगे बोल के। प्रभु आज वाक्य द्वारा मते प्रत्येक आशीर्वाद करूँ, हम प्रत्येक सहित बुझार शक्ति दें। आमेन आमेन। आइए हम लोग प्रभु यीशु मसीह को एक जोरदार ताली दे के धन्यवाद देंगे। आइए किसी का रिक्वेस्ट है तो प्रेयर रिक्वेस्ट दे दीजिएगा। कार प्रेयर रिक्वेस्ट अच्छी तो हाथ उठाइबे। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मिनिमा। मधुमा। हाँ, सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से, और मैं वचन में थोड़ा लेट जुड़ी क्योंकि बेटी को छोड़ने गई थी, मुझे बाहर में भी थोड़ा काम था, लेकिन मैं जितना भी सुनी हूँ बहुत ही आशीषित हुई हूँ। मिनिमा से रिक्वेस्ट करती हूँ हर एक वर्ड्स को प्लीज थोड़ा ग्रुप में अपलोड कर दीजिए, गिर कर दीजिएगा, ताकि हम सब कोई, हम लोग किसी का अगर छूटा भी होगा तो मेरा तो पूरा छूट गया है, मैं लिख लूंगी। और ये जो लास्ट में जो आप बताई थी जो जॉय के लिए, कि ये जॉय बस 1 महीने का नहीं है, हमारी जिंदगी भर के लिए, रैप्चर तक के लिए है। और वो जो हमारा जो दाहिना हाथ है जो यीशु मसीह है, उसके द्वारा हम स्वर्ग को लाएंगे। ये भी जो बात बताई और भजन संगीता का जितना भी आप पढ़ाई मिनिमम, मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। इतना कम समय में भी मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। कुछ तो मिस हो गया है, लेकिन सच में गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और भी ज्ञान से नवाजे और आप ऐसे आके हर एक विषय को, गुड़ बातों को हमको बताए और आशीषित करें। आमीन। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, बच्चों का हाफ ईयरली का एग्जाम शेड्यूल आ गया है, तो सारे बच्चों के लिए हम प्रेयर करेंगे, उनके एग्जामिनेशन के लिए, स्टडीज के लिए, उनके हेल्थ के लिए। और एक भाई है आदित्य सिंह करके, मैं पहले भी प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, उसको थोड़ा रेगुलर करेंगे। उनका अकाउंट हैक हो गया था, तो वो प्रॉब्लम जैसे बिल्कुल पूरी तरह से शॉर्ट आउट हो जाए। और कुमुदिनी थॉमस करके हैं, उनका घर का कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जल्दी हो पाए, उसके लिए प्रेयर करेंगे। और मेरे हस्बैंड अंबिकापुर गए हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि पिछले बार जहाँ गए थे मैं रिपोर्ट के लिए दी थी, वहाँ रिपोर्ट आया लेकिन कुछ छूट गया है, वो लोग नहीं दे रहे हैं रिप्लाई, वो जैसे दे। और यहाँ भी नया जो जगह में जो गए हैं वहाँ भी वो लोग ठीक तरह से कोऑपरेट करें, उसके लिए प्रेयर करेंगे। और मेन पार्ट के लिए हमारा जो रेगुलर प्रेयर तो हो ही रहा है, लेकिन वहाँ पे जैसे होटल बुकिंग के लिए सुविधा हो जाए, जिस वेन्यू को हमारे पास्टर जी और पास्टर सुब्रांशु सर बोल रहे हैं कि वो सही रहेगा, हमारे प्रेयर जो प्लेस से थोड़ा नजदीक रहेगा करके, वो जैसे हो जाए वहाँ पे ओनर का हृदय को काम करे परमेश्वर, जो भी बातें हो जैसे ठीक से हो जाएगा,
उसके लिए थोड़ा हम प्रेयर करेंगे प्लीज। और हमारी ये रोड के लिए तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती ही हूँ, और हम सारे माँ के हेल्थ के लिए, मेमोरी के लिए, जैसे करके भी हम प्रेयर करेंगे। जी मैम, थैंक यू। हाँ हाँ, परमजीत सिस्टर। हाँ जी, सबको शालोम, प्रेज द हेलो। लॉर्ड सिस्टर जी। आज के वचन के द्वारा हम बहुत आशीषित हुए हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु का इन वचनों के लिए। और सिस्टर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आप हमारे लिए वचन लेके आए। जैसे आपने वचन में हमें समझाया तो हम समझ पाए हैं। इतना प्रभु का इतना माने कि ग्रेस और इतना हमारे ऊपर हाथ है कि हम आजकल हर एक वचन को समझ पा रहे हैं। उनके जो भी पहले समझ नहीं पाते थे अब समझ जाते हैं। और धन्यवाद करते हैं प्रभु का भी, और महिमा हो उनकी इन वचनों के द्वारा हमें आगे बढ़ाने के लिए। हम और भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और भी गहराइयों को जैसे हम समझ पाए, प्रभु के करीब और भी आए। इस विषय में हमारे लिए प्रार्थना रखेंगे कि हम प्रभु यस। के साथ हमेशा जुड़ के रहें, कभी भी अलग ना हो। कैसी भी परिस्थिति आए तभी भी हम उनके साथ रहें। तो हमारे शरीर हेल्थ सब ठीक ठाक से रहें। और जैसे बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है तो कुलजोत के लिए मैं रखना चाहती हूँ क्योंकि वो बीमार हो जाता है, जैसे वो बीमार ना हो, अच्छे से एग्जाम दे। और दोनों नतनियों के लिए दूंगी, सिमरन और कीरत के लिए, वो भी उनका भी एग्जाम का समय है, सारे बच्चों के लिए ही। सिमरन और क्या बोले? हाँ जी, सिमरन, सिमरत और कौन नातनी बोले? सिमरन और कीरत। अच्छा। हाँ जी, दोनों के लिए प्रेयर करेंगे एग्जाम्स के लिए, और बाकी सारे बच्चों के लिए रखते हैं एग्जाम्स के लिए। और मेरे बेटे राजा के लिए प्रार्थना करेंगे, उसकी जल्द से बेल हो और वो छूट के आए, उसके लिए भी प्रार्थना मैं रोज रखती हूँ। ऐसे प्रार्थना तो रोज हो रही है लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ उसके लिए। हाँ, सब सुन हाँ लिए हैं प्रेयर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है सिस्टर जी, आमीन। सबको धन्यवाद। और जो एमएक्स लिखा है कौन है ये? हाथ उठाए एमएक्स। फुल एक ठो है एमएक्स लिखा है ना? ठीक। और के विवेक। महिमा वो आरती करके हाथ उठाए हैं, पहले भी अच्छा। उठाई थी, डाउन कर दी थी। अच्छा, हाँ तो मुझे जान ही नहीं पड़ा विवेक। की देखी चलो जल्दी ले। हाँ, वो विवेक अकाउंट से जुड़ी है आरती बेटी। हाँ, बोलो बेटा। आप सभी को सालों, मैं रायगढ़ जिले से, मेरा विकासखंड फुसौर है, मैं गांव सुटुपाली से हूँ। आज के वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई, और मैं इतना अच्छा पहली बार, शुरुआत से आज पहली बार आज जुड़ी हूँ। बाकी मैं कभी नहीं जुड़ पाती थी, बीच में ही जुड़ती थी। आज के वचनों से बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ मैं। और लाइव में आज मुझे इतना जल्दी स्कूल से छुट्टी मिला, आज मैं आज जुड़ पाई। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह को कि मुझे आज के वचन सुनने के लिए इतना अच्छा दिए। और आज के वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई और मेरी बहन पढ़ने तो नहीं जानते, कमजोर है, तो उनकी पढ़ाई अच्छे से हो, इसी कारण। हाँ। थैंक यू सो मच। प्रभु यीशु के मसीह के नाम से मैं आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ, दीपिका। दीपिका। आप सभी को सलाम, मैं दीपिका। आज हेलो। के वचन में बहुत आशीषित हुई हूँ। सिस्टर के द्वारा जैसे बना हिंदी में वो बोली है, अपने से प्रभु ने उनके मुख से बात किया, बहुत आशीषित हुई हूँ। मैं समझ पाई हूँ आज के वचन से, सच में हमारे लिए कोई भी हथियार उठाया है उनमें से कोई सफल ना होगा। और जब हम
करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रभु सच में नीचे आते हैं, हमें दिखाई देता है, फिर भी हम परमेश्वर हमको देखता है, हर एक चीज को पूरा करता है सच में। और हम दुखी रहते, परमेश्वर हमें खुश करता है, आनंद का हाँ, एक दिन का आनंद नहीं है। सिस्टर जैसे बोली कि ये महीना आनंद के लिए घोषित किया है, तो ये इस महीने में आनंद ही नहीं रहना है, हमेशा आनंदित रहना है हमें। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। फर्स्ट से मैं थोड़ा लेट जुड़ी, मतलब 4:19 में जुड़ी, मतलब तो मैं सुन पाई, सभी वचन को सुन पाई। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। वर्शिप की सिस्टर वर्शिप भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हिंदी वर्शिप में की, मुझे समझ आया हिंदी वर्शिप उनका। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे और आप और अच्छे से हिंदी पाए, हम बहुत अच्छे से वचन दे। प्रभु से बात करती हूँ। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी बड़ी बेटी आंसी को 3 डे हो गया फीवर आ रहा है। जैसे कि सुबह सोकर उठती है तो फीवर आ जाता है, एकदम जोर से फीवर 103 डिग्री हो जाता है, और जैसे शाम होता है तो वैसे 103 डिग्री हो जाता है। सुबह और शाम ही फीवर आ रहा है, और बाकी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके शरीर में, बस फीवर ही है और कुछ नहीं है। तो उसके लिए प्रेयर कीजिए, जैसे उसको फीवर पूरी तरह से खत्म हो जाए उसके शरीर से, इसलिए प्रेयर कीजिए। आमेन। तारपर किए उठेइथिला हाथ न जायनु नीलिमा। सबको प्रेज द लॉर्ड शालोम। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपने बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जैसे मीनू माँ ने बताया कि जब हम दुखी होते हैं तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर आते हैं और हमारे जीवन में वो पीस को देते हैं। हम इसराइलियों के जीवन में भी देखा, जब वो बॉन्डेज में थे तो उन्होंने प्रेयर किया और वहाँ पे लिखा है परमेश्वर स्वर्ग से उतर आए बोल के। और वचन में भी खुद लिखा है कि संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करोगे। और जैसे शाम में उन्होंने पढ़ाया कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हम उस आनंद में भर जाते हैं और हम क्या करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनका वर्शिप करते हैं। जैसे याकूब में लिखा है, जब दुख के समय में प्रार्थना करो और खुशी के समय में उनका गीत गाओ। तो मैं हर एक वचन से आशीषित हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है दोनों बच्चों के लिए, प्रिस्का और फिनोन के लिए। उनका हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो रहा है, तो उन दोनों के लिए। और कल मैंने मेरे माँ के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था, जो स्कूल में जो पूजा वगैरह होता है तो उसके लिए, जैसे सारी चीजों से परमेश्वर बचा के रखे, उसके लिए। शालोम। शालोम। मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करती हूँ। जब भी हमारी मीनू बेटी आती है तो भरपूरी वचन लेके आती है, बहुत सारे वचन लेके वो आती है, इसलिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हर एक वचन से मैं भी आशीषित हुई हूँ। और जैसा कि उसने बोले कि नहीं, दुख की घड़ी में जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो कैसा हमारा पुकार सुनते हैं और हमारी सारी प्रार्थना से उत्तर कैसे हमें देते हैं। सचमुच मैं भी ये वचन से बात आशीषित हुई हूँ कि जब परमेश्वर ने हमें जीवन का रास्ता जब दिखाते हैं तो हाँ, उनके सामने वो आनंद भी रहता है, बहुत आनंद भी हमारे पर परमेश्वर के सामने रहता है, और जो आनंद को हम भी अनुभव कर पाते हैं। और भजन संहिता उसका 119 का 127 72 में भी आप पढ़े कि हम कैसे हम आनंद पाते, कैसे हम उसकी भजन करेंगे, कैसे हम उनकी वर्शिप करेंगे। जब हमारे अंदर आनंद आता है तो हम वर्शिप कर पाते हैं। और ये सब वचन से मैं बहुत, और दाहिने का बारे में जो बोले कि हाँ दाहिने, हमारे पास्टर जी भी ये बोलते हैं कि